गौरी कौवी और कालू कौवे के दो बच्चे थे। एक का नाम चिंकू और दूसरे का नाम मिंकू था। गौरी कौवी अपने बेटों से बहुत लाड करती थी, लेकिन अपने पति कालू कौवे से हर वक्त लड़ाई करती रहती थी। कालू कौवा शाम को 2 मीठे फल लेकर घर आता है। कालू, ये 2 फल है, मैं क्या खाऊंगी? मैं भी भूखा ही हूँ। मुझे आज जंगल से बस ये 2 फल ही मिले थे। नहीं खाऊंगा, मैं ये मीठा फल नहीं खाऊंगा। मम्मा, मुझे गाजर खानी है। मम्मा, मम्मा, पापा से कहे मुझे गाजर लाकर दें। मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए गाजर? इनकी पसंद नापसंद का तुम्हें ख्याल रखना होगा। जाओ मेरे बेटे के लिए गाजर लेकर आओ। जो मांगता है मेरा बेटा ला कर दो। कालू कौवा बेचारा शाम के बाद ही अपने बेटे के लिए गाजर लेने चला जाता है। गाजर किसान के खेत में थी। वो जाकर खेतों में छुप जाता है। आज का काम तो हो गया, कल अब मैं बकाया काम कल करूँगा। किसान वहाँ से घर चला जाता है। कालू कौवा वहाँ से 2 गाजरें चोरी कर कर घर ले जाता है। ये गाजर तो बिल्कुल भी मीठी नहीं है, मुझे मीठी गाजर खानी है। सुन लो, अब मैं इस गाजर को मीठी गाजर कैसे करूं? जो मिला है उसको चुप कर कर खा लो। जरा आराम से बात करो मेरे बेटे से, देखो कैसे डर गया है। एक दिन चिंकू और मिंकू अपने बाबा के साथ बाहर जाते हैं। जाते जाते दोनों बच्चे चाचा कबूतरी के दुकान में रुक जाते हैं। मुझे खिलौना लेना है, मुझे गेंद बल्ला लेना है। बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं आपको कहाँ से लेकर दूँ इतनी चीजें? बताऊंगा, मैं घर जाकर मम्मा को बताऊंगा। मम्मा के नाम से कालू कौवा बहुत डरता था। ना ना चिंकू बेटा, मम्मा को जाकर कुछ ना बताना। फिर कालू कौवा कबूतर से कहता है, यार कबूतर, मेरे बच्चों को तुम चीजें दे दो, मैं तुम्हें कल तक पैसे दे जाऊंगा। कौवे, याद रखना, अगर तुम कल तक मुझे पैसे ना देकर गए तो मैं तुम्हें अपनी दुकान के पास आने भी नहीं दूंगा। वादा, पक्का वादा। जैसे जैसे करके कालू अपने बच्चों को चीजें लेकर दे देता है। शाम को जब कालू कौवा घर जाता है तो उसकी पत्नी गौरी कौवी सोई हुई थी। क्या खाना नहीं बनाया आज? बाहर से ही दाना या फल ले आओ, मेरा घर में बनाने का मूड नहीं है। मूड नहीं है? ये क्या बात हुई? रोज रोज मैं खाना कहाँ से लाऊं? जो काम मैं कहती हूँ कैसे करूँ कहते रहते हो। अगर ऐसे ही कहना था तो फिर क्यों की मुझसे शादी? तुम हर वक्त मुझसे लड़ाई करती रहती हो। जिस दिन मैं मर जाऊंगा तुम्हें उस दिन चैन आ जाएगा, सुकून मिल जाएगा तुम्हें। कालू कौवा रात के वक्त एक चिड़िया के घर जाता है। अरे चिड़िया, क्या घर में कोई खाने की चीज है? कौवे भैया, क्या आज कवि ने घर में कुछ नहीं बनाया? मैं जब आया तो देखा वो घर में सोई हुई थी। वो ना घर का काम करती है और ना घर में खाना बनाती है, बस ऐसे ही लेटी रहती है। और फिर मैं सुबह उठ के घर के काम करता हूँ और फिर बाहर से खाना लेकर भी आता हूँ। कवि को कुछ तो ख्याल करना चाहिए, अपने पति का साथ देना चाहिए। चिड़िया कालू कौवे को एक बर्तन में खिचड़ी डालकर दे देती है। कौवा वो खिचड़ी लेकर घर आ जाता है। गौरी भी पेट भर लेती है और दोनों बच्चे भी। लेकिन कालू कौवा भूखे पेट ही सो जाता है। दोपहर को कालू कौवा किसी काम से घर आता है तो गौरी कौवी मीठे चावल बनाकर बैठी हुई थी। गौरी कौवी किचन से आती है और आकर जमीन पर पंजों के निशान देखती है और फिर शोर मचाने लगती है। चिंकू मिंकू, अपने पाँव दिखाओ, ये फर्श किसने गंदा किया है? कालू कौवा बेचारा ये सुनकर अपने पाँव पीछे छुपाने लगता है। मम्मा, ये फर्श में गंदे पंजों के निशान पापा ने लगाए हैं। वो ना, मैं लाल मिर्ची खेत में लेने गया था तो वहाँ पर मिट्टी गीली थी,
اس لیے میرے پاؤں گندے ہو گئے ہیں۔ बेशरम, बाहर से पाँव धोकर भी तो आ सकते थे तुम। मुझे भूख लगी है, थोड़े से चावल खाकर फिर मैं धोने चला जाऊंगा। जाओ, नदी पे जाकर पहले अपनी चोंच धोकर आओ, वरना मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। क्या है मेरी चोंच को? अच्छी बड़ी तो है मेरी चोंच। चिंकू और मिंकू हंसने लग जाते हैं। पापा गंदा, पापा गंदा। देखना, एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही कहेंगे। बड़ी खुश हो रही हूँ ना बैठी हुई अब। कालू कौवा उदास होकर नदी में अपनी चोंच धोने चला जाता है। कालू कौवा बैठा अपनी चोंच धो रहा था, तभी उसको घोड़ी कौवे की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। जाओ जाओ, नदी में अपनी चोंच धोकर आओ, जाओ जाओ। कौवे को चक्कर आ जाता है, वो नहर में डूब जाता है और वहीं पर मर जाता है। मिट्ठू तोता वहीं पर पानी पीने आया था। वो कालू कौवे को नदी में जाड़ में फंसा देखकर कालू कौवे के घर में भागा चला जाता है। गौरी, तेरा पति मर गया। कालू कौवा मर गया, वो पानी में डूबकर मर गया। चाय का कप गौरी कौवे के हाथ से छूटकर नीचे गिरकर टूट जाता है। नहीं नहीं, मेरा कालू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अच्छा हुआ माँ, अब तो कोई गंदे पंजे लेकर घर भी नहीं आएगा और ना ही अपनी गंदी चोंच लेकर खाना खाने आएगा। चिंकू मिंकू चुप कर जाओ, वो बाबा थे तुम्हारे। गौरी ये खबर सुनकर उदास हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर में जो राशन पानी था वो सब खत्म हो जाता है। चिंकू और मिंकू, अब आप लोग दाना लेने जाया करो, अब आप दोनों बड़े हो गए हो। मम्मा, जब बाबा जिंदा थे तब तो आप कहती थी आप दोनों बहुत छोटे हो, इतनी जल्दी हम कैसे बड़े हो गए। अपनी माँ के कहने पर दोनों बेटे बाहर निकल जाते हैं। वो सारा दिन आवारा फिरते हैं। चिंकू तो सारा दिन झाड़ियों में तितलियों के साथ खेलता रहता था और मिंकू बैठकर झूले में झूला झूलता रहता था और गौरी कौवी सारा दिन भूखी बैठी रहती थी। और चिंकू और मिंकू शाम होने के बाद अपना पेट भरकर घर आ जाते थे। बक्कू, माँ के लिए क्या लाए हो? माँ मेरी नहीं, तुम्हारी भी है, जो मैं मम्मा के लिए खाना लेकर आऊँ। दोनों भाई इस बात पर लड़ाई शुरू कर देते हैं। बेटा मत लड़ो मेरे लिए, मैं किसी से मांग कर खा लूंगी, लेकिन तुम्हें दोबारा खाना लाने का नहीं कहूँगी। चिंकू जो बड़ा भाई था वो कुछ देर बाद अपना घर छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है। मिंकू अभी छोटा था, वो अभी अपने घर में ही था। गौरी अपना दाना खुद ही ढूंढ कर खाती थी। कालू कौवे, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मुझे क्या पता था कल यही दोनों बड़े होकर मेरे साथ ये सलूक करेंगे। कौवे बैठकर रोई जा रही थी। अब टाइम लौट कर आने वाला नहीं था। कोड़ी कौवे, चुप कर जाओ, ये दाना खाओ। जैसे कल चिंकू छोड़कर चला गया, कल को मिंकू भी छोड़कर चला जाएगा, इसीलिए अब इन दोनों से उम्मीद रखना छोड़ दो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा।